अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने थर्ड चैप्टर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के नेक्स्ट टॉपिक वीडियो कंट्रोलर एंड प्रिंटर पे बात करनी है। तो हम मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है वीडियो कंट्रोलर पे, उसके बाद हमने बात करनी है प्रिंटर पे, फिर हमने डील करना है टाइप्स ऑफ प्रिंटर को ऑनवर्ड, फिर बात करनी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, डेजी व्हील प्रिंटर्स, और सबसे लास्ट पे हमने बात करनी है लाइन प्रिंटर्स पे। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं आज के अपने पहले कंटेंट वीडियो कंट्रोलर पे। वीडियो कंट्रोलर इज़ अ डिवाइस बिटवीन सीपीयू एंड मॉनिटर। वीडियो कंट्रोलर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा आला है जो कि सीपीयू और मॉनिटर के दरमियान पाया जाता है। The image quality displayed by the monitor is defined by monitor as well as video controller। कि जो भी इमेज की क्वालिटी हमें मॉनिटर पे नज़र आती है या मॉनिटर हमें दिखाता है, किसी भी इमेज की जो क्वालिटी होती है वो दो चीज़ों पे इन्हसार करती है। एक हमारे पास मॉनिटर पे और दूसरा हमारे पास होती है जी वीडियो कंट्रोलर पे। इट कंटेन्स मेमोरी एंड सर्किटरी टू सेंड इंफॉर्मेशन टू द मोनीटर फॉर डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। कि ये हमारे पास मेमोरी और सर्किट पे मुश्तमिल होती है जो कि इंफॉर्मेशन को मोनीटर की तरफ सेंड करती है ताकि वो स्क्रीन पे या कोई ना कोई चीज़ डिस्प्ले कर सके जिसको भी वो सेंड ऑनवर्ड कर रही, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो या वीडियो हो। ऑडियो के सामने कोई ना कोई पिक्चर होती है, वो दिखाई जाती है मॉनिटर स्क्रीन पे। द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर इज़ एक्चुअली डिटर्मिन्ड बाय द वीडियो कंट्रोलर। कि जो भी रेजोल्यूशन होती है मॉनिटर स्क्रीन की वो दर हकीकत हमें वीडियो कंट्रोलर से ही पता चलती है। रेजोल्यूशन से मुराद नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन के पिक्सल की तादाद स्क्रीन पे कितनी होगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पिक्सल्स ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन हाई होगी, और जितनी रेजोल्यूशन हाई होगी उतना ही अच्छा हमें इमेज नज़र आएगा। टाइप्स ऑफ वीडियो कंट्रोलर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो कंट्रोलर आर एज फॉलोज। के मुख्तलिफ़ किस्म के जो वीडियो कंट्रोलर होते हैं वो दर्ज झेल है। नंबर 1, वीडियो ग्राफिक एरे। इट हैज़ द रेजोल्यूशन ऑफ 640 इंटू 480 पिक्सल्स। कि इसकी रेजोल्यूशन 640 इंटू 480 पिक्सल्स होती है। सुपर वीडियो ग्राफिक एरे SVGA। इट हैज़ द रेजोल्यूशन ऑफ 1024 इंटू 768 पिक्सल। के इसकी रेजोल्यूशन 1024 इंटू 768 पिक्सल्स होती है, यानी कि इसकी SVGA की रेजोल्यूशन हाई होती है हमारे पास VGA से। तो अगर हम SVGA को अपने सिस्टम के अंदर लगाते हैं तो हमें हाई रेजोल्यूशन, हाई क्लैरिटी ऑफ पिक्चर मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटर। A printer is an output device that prints characters, symbols and graphics on the paper. The printed output is called hard copy। क्या प्रिंटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो कि करैक्टर्स यानी कि हिंसों को, सिंबल्स यानी कि मुख्तलिफ जो सिंबल्स होते हैं उनको, और ग्राफिक्स को पेपर के ऊपर प्रिंट करता है, उनको दिखाता है। अब जो प्रिंटेड आउटपुट होती है उसको हम हार्ड कॉपी का नाम देते हैं या हार्ड कॉपी कहा जाता है। प्रिंटर्स आर कॉमनली यूज इन बिजनेसेस टू प्रिंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। कि प्रिंटर को मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ताकि मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट लिया जा सके। यानी कि जो भी उनकी वर्किंग होती है, जो भी इनकी डेली रूटीन की वर्किंग होती है, वो उसकी कॉपी लेना चाहें हार्ड कॉपी फॉर्म के अंदर तो वो प्रिंटर को इस्तेमाल करते हुए उसकी कॉपी ले सकते हैं। कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर आर एज फॉलो। के जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिंटर्स हैं वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1, इम्पैक्ट प्रिंटर। नंबर 2, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। एन इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर। के एक इम्पैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर जैसा होता है। इट प्रिंट्स कैरेक्टर्स और इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग द प्रिंट हैमर और सेट ऑफ पिन्स अगेंस्ट एन इंक रिबन। कि करैक्टर को या इमेजेस को प्रिंट करता है जब प्रिंट हैमर पे ये जो पिन्स होती हैं वो इंक रिबन पे हिट करती हैं या स्ट्राइक करती है।
द इंक इज़ प्रेस्ड फ्रॉम रिबन ऑन द पेपर। अब जो इंक रिबन के ऊपर इंक होती है वो प्रेस की जाती है पेपर के ऊपर टू प्रोड्यूस द आउटपुट, ताकि आउटपुट पैदा की जा सके। यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जब हम कोई भी की को प्रेस करते हैं या कोई भी बटन को, किसी लेटर को प्रेस करते हैं, तो वो लेटर हैमर के तौर पर आगे जाके स्ट्राइक करता है इंक रिबन पे, और इंक रिबन से उसको इंक लगती है और वो आगे पेपर पे लगता है, तो वो हमारे पास एक करैक्टर वहाँ पे आउटपुट के तौर पर जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स। मिसाल के तौर पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, या फिर लाइन प्रिंटर्स हो गए, जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर की मिसालें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। A non-impact printer prints characters and graphics on papers without striking paper। कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो करैक्टर्स को या ग्राफिक्स को पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं बग़ैर पेपर पे हिट किए हुए। द करैक्टर्स आर प्रिंटेड ऑन पेपर विद सम मीन्स सच एज लेज़र। कि जो करैक्टर्स होते हैं वो पेपर पे प्रिंट होते हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, किसी और ज़रिए को इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि लेज़र हो गई। सम प्रिंटर्स यूज़ स्प्रे इंक, कुछ हमारे पास स्प्रे इंक को इस्तेमाल करते हैं, वाइल अदर्स यूज़ हीट्स एंड प्रेशर टू क्रिएट इमेजेस। जबकि दूसरे प्रिंटर्स हमारे पास हीट को, हरारत को या फिर प्रेशर यानी कि दबाव को इस्तेमाल करते हैं इमेजेस को, करैक्टर्स को या किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल लेज़र प्रिंटर, इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर। ये हमारे पास सारी की सारी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स पर। अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर। कि एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इट प्रोड्यूसेस प्रिंटेड इमेजेस व्हेन टाइनी पिन्स ऑन अ प्रिंट हेड स्ट्राइक्स ऑन एन इंक रिबन। कि ये हमारे पास डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये तब प्रिंट इमेज को प्रिंट करता है या करैक्टर को प्रिंट करता है जब छोटी छोटी पिन्स के पिन, जो हमारे पास पिन हेड्स होते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं इंक रिबन पे। व्हेन द रिबन प्रेसेस अगेंस्ट द पेपर, और जो रिबन होती है वो पेपर पे प्रेस हो जाती है, उसके साथ चिपक जाती है। इट क्रिएट्स डॉट्स दैट फॉर्म करैक्टर्स। और ये वहाँ पे क्योंकि इंक रिबन्स के जो इंक पिन्स की जो हमारे पास टाइनी पिन्स की जो प्रिंट हेड्स होते हैं वो छोटे छोटे हेड पिन्स डॉट्स की फॉर्म में होते हैं, जिस तरह हमारे पास पेन की निब होती है, तो वैसे ये डॉट्स को क्रिएट करता है और कोई ना कोई करैक्टर या फिर ग्राफिक्स को बनाता है। द प्रिंट हेड ऑन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कंटेन 9 to 24 पिन्स। कि जो प्रिंट हेड होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स के, उनमें 9 से लेकर 24 तक पिन्स लगी हुई होती हैं। ये जो नंबर ऑफ़ पिन्स होती हैं इनकी तादाद डिपेंड करती है मैन्युफैक्चरर पे और प्रिंटर के मॉडल पे। यानी कि कौन सा प्रिंटर का मॉडल होगा और कौन सा उसका मैन्युफैक्चरर किस तरह का बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है। जितनी नंबर ऑफ़ पिन्स ज़्यादा होंगी, जो प्रिंट की क्वालिटी होगी वो उतनी ही अच्छी और बेहतर होगी, और जितनी नंबर ऑफ़ पिन्स कम होगी, प्रिंटिंग की जो क्वालिटी होगी या जो आउटपुट की क्वालिटी होगी वो उतनी ही ख़राब होगी। फीचर्स ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ एज फॉलोस। कि हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के जो खसूसियात हैं वो दर्ज झेल हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड हाई क्वालिटी आउटपुट। ये ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के आउटपुट जनरेट नहीं करते। दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइस वाइल प्रिंटिंग। कि जब कोई भी चीज़ इन पे प्रिंट की जा रही होती है, इनकी वजह से हम कुछ भी प्रिंट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शोर पैदा करते हैं। द प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ दीज प्रिंटर इज़ वेरी चीप। कि इनकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि ये बहुत कम पैसों के अंदर डाटा को या इमेजेस को प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर इज़ सिमिलर टू अ टाइपराइटर। कि ये हमारे पास टाइपराइटर की तरह के ही होते हैं। इट यूजेस प्रिंट व्हील। ये एक प्रिंट व्हील को इस्तेमाल करते हैं डाटा को प्रिंट करने के लिए। द प्रिंट व्हील इज़ कॉल्ड डेजी व्हील। इसी प्रिंट व्हील को या इसी प्रिंट के पहिए को हम नाम देते हैं डेजी व्हील का।
ईच पेटल्स ऑफ द डेजी व्हील कंटेन्स करैक्टर, जिस तरह के डेजी फूल का नाम है इसे गुलेदाउदी कहते हैं, तो वहाँ पे फूल के अंदर पेटल्स होती हैं। और इस तरह अगर आप डायग्राम में भी देखो तो एक हमारे पास डेजी व्हील पड़ा हुआ है। अब इस व्हील के पेटल्स हैं जिस तरह के फूल की पेटल्स होती हैं, और हर एक पेटल पे कोई ना कोई हिस्सा है, कोई करैक्टर है। ABC हो सकती है, 1 2 हो सकती है, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। तो ये हर एक जो पेटल होती है वो किसी ना किसी एक करैक्टर पर मुश्तमिल होती है। अ मोटर रोटेट्स द व्हील, अब एक मोटर लगी होती है जो इस व्हील को घुमाती है। अ हैमर स्ट्राइक्स अ पेटल अगेंस्ट द रिबन व्हेन द डिजायर्ड करैक्टर रीचेस द पोजीशन ऑन द पेपर, कि एक हैमर होती है जो कि पेटल पे स्ट्राइक करती है जब हमारे पास वो हिस्सा, वो करैक्टर, वो सिंबल रिक्वायर्ड प्लेस पे आता है पेपर के। दिस प्रिंट्स द करैक्टर ऑन द पेपर, और इस तरह से वो करैक्टर, वो सिंबल, वो पंक्चुएशन मार्क, वो नंबर हमारे पास पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है। फीचर्स ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर इज़ एज फॉलो, के डेजी व्हील प्रिंटर के जो फीचर्स हैं, खसूसियात हैं, वो दर्ज झेल हैं। डेजी व्हील प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, कि डेजी व्हील प्रिंटर किसी भी तरह के ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, लेटर्स और क्या कह लें आप उसको पंक्चुएशन मार्क्स हैं, उसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम ही कर सकते हैं, ग्राफिक्स वगैरह को, इमेजेस वगैरह को प्रिंट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट चेंज द फॉन्ट अनलेस द प्रिंट व्हील इज़ फिज़िकली रिप्लेस्ड, कि ये तब तक फॉन्ट को चेंज नहीं कर सकता जब तक कि हम फिज़िकली प्रिंट व्हील को चेंज या रिप्लेस नहीं कर देते। इट इज़ स्लोअर दैन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से स्लोअर होता है, कम तेज़ी से काम करता है, यानी कि ज़्यादा स्पीड नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि पूरे के पूरे एक डेजी व्हील को घूमना पड़ता है अगले करैक्टर को प्रिंट करने के लिए, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन अगर हम बात करें डॉट मैट्रिक्स की तो हम सिर्फ जस्ट उन पिन्स को ही टाइप करते जाते हैं, इस तरह के टाइपराइटर के ऊपर हम डाटा को प्रिंट आउट इसको टाइप करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वो व्हील को घूमना पड़ता है, फिर जब करैक्टर आता है फिर उस हैमर पे स्ट्राइक करता है और फिर जाके वो करैक्टर प्रिंट होता है, जो कि काफ़ी एक टाइम कंज्यूमिंग अमल है। इट इज़ बेटर इन क्वालिटी दैन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेकिन जो इसकी क्वालिटी होती है, जो प्रिंटेड पेज की जो क्वालिटी होती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा बेहतर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर इज़ अ फास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर, के लाइन प्रिंटर हमारे पास एक तेज़ तरीन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इट कैन प्रिंट मल्टीपल करैक्टर्स ऑन द सेम लाइन एट अ टाइम, कि ये एक ही टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा करैक्टर्स को प्रिंट करता है एक ही टाइम में, एक ही लाइन पे। इट्स स्पीड इज़ मेजर्ड इन लाइन्स पर मिनट, के इसकी अगर स्पीड को मापा जाता है लाइन्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट के अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइन्स को ये प्रिंट करने की एबिलिटी रखता है। द स्पीड रेंज फ्रॉम लाइन प्रिंटर फ्रॉम 300 LPM टू 2400 LPM, कि जो इसकी अगर स्पीड रेंज हम मालूम करें तो वो हमारे पास है 300 लाइन्स पर मिनट से 2400 लाइन्स पर मिनट की अब ये प्रिंट कर सकता है। यानी कि मिनिमम रेंज जो होती है वो 300 है और मैक्सिमम रेंज 2400 हमारे पास लाइन्स पर मिनट की जो लाइन्स होती है इनको प्रिंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल बैंड प्रिंटर्स एंड चेन प्रिंटर्स, जैसे कि हमारे पास इसके एग्जांपल के तौर पर दिए गए हैं बैंड प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर्स इसके एग्जांपल हैं, ये भी हमारे पास लाइन प्रिंटर के तौर पर ही काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ द इन प्रिंटर इज़ एज फॉलो, कि हमारे पास जो फीचर्स हैं वो दर्ज झेल दिए गए हैं लाइन प्रिंटर के। द लाइन प्रिंटर्स आर फास्टर दैन डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर्स, कि जो लाइन प्रिंटर्स होते हैं वो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील दोनों से ज़्यादा तेज़ काम करते हैं। दे आर मोर नॉइसी, ये ज़्यादा शोर करते हैं, ज़्यादा आवाज़ें निकालते हैं निस्बतन डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर से। दे प्रोवाइड लिमिटेड फ़ॉन्ट कैपेबिलिटी, कि यहाँ पे फ़ॉन्ट को चेंज करने की एबिलिटी होती है। हम मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो फ़ॉन्ट्स होते हैं चंद एक फ़ॉन्ट्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। दे प्रोड्यूस लोअर प्रिंट क्वालिटी दैन रिसेंट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़, कि जितनी भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ है ये उन सब से कम जो हमारे पास क्वालिटी होती है प्रोड्यूस करते हैं।
दे यूज़ स्पेशल पेपर दैट हैज़ होल ऑन बोथ साइड। ये ख़ास किस्म के पेपर को इस्तेमाल करते हैं जिसमें दोनों साइड्स पे होल्स बने हुए होते हैं। थैंक यू बेटा जी। अगर आपके आज के लेक्चर में आपको कोई इशू हो तो आप इस ईमेल एड्रेस पे मेरे साथ रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह।